या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। चैत्र नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल 2024 बुधवार के दिन है। तो आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी और सिद्धिदात्री माँ की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि की नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सिद्धिदात्री अर्थात सिद्धियां प्रदान करने वाली, सिद्धियां देने वाली। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए नवरात्रि की नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, क्योंकि पूरी नवरात्रि का जो फल होता है, जो भी हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं या कोई भी कामना करते हैं, तो वो पूरा कौन करता है? माँ सिद्धिदात्री। मतलब 9 दिनों तक जो हम माँ की आराधना करते हैं अलग अलग स्वरूपों में, उन सभी की कृपा तो हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन जब तक माँ सिद्धिदात्री की कृपा हमें नहीं मिलती है तब तक हमारी कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती। इसलिए अगर आपके यहाँ कन्या पूजन या फिर हवन इत्यादि अष्टमी के दिन भी हो गया है, तो भी नौमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से कीजिए। नौमी तिथि तक आप चौकी अपनी वहीं रखेंगे जहाँ पर माता विराजित हैं। दोनों समय सुबह और शाम बुधवार के दिन आप पूजा करेंगे, माँ की आरती करेंगे। जो भी जिस भी प्रकार से आप भोग इत्यादि अर्पित करते हैं, सब कुछ उसी प्रकार से नौमी तिथि के दिन भी किया जाएगा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा नौमी तिथि के दिन आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, मंत्र क्या है माँ का जिसका आज हमें जप करना चाहिए, आज भोग क्या अर्पित करें और किस प्रकार से माँ को प्रसन्न करें, मतलब कौन सा उपाय करें। इसके अलावा आज कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना हमें करनी चाहिए। कन्या पूजन, हवन इत्यादि ये सभी चीज़ें आप किस प्रकार से आज करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं नौमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, नौमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 अप्रैल को दोपहर में 1:23 पर और 17 अप्रैल को 3:14 पर नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन नौमी हमें 17 अप्रैल को प्राप्त हो रही है। इसी दिन रामनवमी मनाई जाएगी और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री की हम पूजा करेंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:44 पर। राहु काल 12:26 से 2 बजे तक रहेगा दोपहर में। रामनवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:31 से 5:19 तक। अब बात करें कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वैसे तो नौमी तिथि अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। आप पूरे दिन में कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए जितनी जल्दी हम सुबह कन्या पूजन कर पाएँ। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके माँ की पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, हवन कर लीजिए, इसके बाद कन्या पूजन कर लीजिए। वैसे कन्या पूजन का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 6:27 से 7:51 तक। इस समय में अगर आप कर पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आपको थोड़ी देर भी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रामनवमी का दिन अपने आप में सर्वाधिक शुभ माना जाता है। तो अगर आपको कन्या पूजन के समय में थोड़ा बहुत अंतर भी आता है तो भी परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। तो नौमी तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैंगनी या जामुनी। ऐसा माना जाता है कि बैंगनी कलर या जामुनी कलर सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है। और इसके अलावा गुलाबी रंग भी माँ को बहुत प्रिय होता है, तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लाल, गुलाबी या फिर आप किसी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। शुभ रंगों का प्रयोग आज कीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है और संपूर्णता है आज नवरात्रि की, तो शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए।
अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़क लीजिए, आसपास जो सामग्री पूजा की है सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर लीजिए और मंत्रोच्चारण करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमेशा पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप करते हुए, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के द्वारा स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो आप सबकी पूजा करने के बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है तो इन सबकी पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प ये सभी चीजें अर्पित करके करना है। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। तो माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले लीजिए और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं जिसमें गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियाँ अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित और वशिष्ठ प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद जो आपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले रखा है माँ दुर्गा के सामने अर्पित कर दीजिए और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सभी सामग्रियाँ माँ को एक एक करके अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। इसी मंत्र के द्वारा आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला है मंत्र, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग आप लगा सकते हैं, हलवा पूरी और चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल माँ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और 9 प्रकार के पुष्पों से माँ की पूजा करनी चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की 9वीं तिथि। आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान प्राप्त होता है। और माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। इन पुष्पों में से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो माँ को अर्पित कीजिए। अगर आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसी पुष्प को आप 9 की संख्या में माँ को अर्पित कीजिए। मतलब 9 पुष्प माँ को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और हाँ, पूजा विधि विधान से करने के बाद माँ की आरती कीजिए। लौंग और कपूर से आरती आप कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी के दीपक में भी आप थोड़ा सा कपूर डालकर माँ की आरती कर सकते हैं। और उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो या नवरात्रि में जो हमने पूजा की है या जो प्रार्थना की है, मंत्र जप इत्यादि किए हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हो या परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो माँ से उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हमेशा आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती रहे इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मन की जो भी आपकी कामना हो माँ सिद्धिदात्री उसे पूर्ण करें, इसके लिए माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए। अब आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो थोड़ा सा जल अपने आसन पर डालकर 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए, जिससे कि इस पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश विसर्जन की विधि क्या होगी, सारी वस्तुएं जो हम माँ को अर्पित करते हैं उन चीज़ों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसके अलावा रामनवमी पर राम जी की पूजा किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।